وعدد كبير من الطائرات। गाजा के मुताबिक जितनी भी अपडेट्स हमारे पास में आ रही है वह सारी अपडेट्स हमें या तो इंटरनेट या फिर मीडिया ऑफिशियल्स के जरिए ही मिलती है और सारे ही मीडिया ऑफिशियल्स, मीडिया चैनल्स अपने अपने पॉइंट्स रखता है। लेकिन जो हकीकत है वह तो वहां पर इस वक्त जो लोग मौजूद हैं और जिंदगी से लड़ रहे हैं उनसे बेहतर भला कौन बता सकता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जो हमारे पास सीधा गाजा पट्टी से आ रही है और वहां की रहने वाली ये लड़की है जिसने पूरी सिचुएशन, पूरे हालात बयान किए हैं कि इस वक्त गाजा पट्टी के अंदर क्या हालात हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन का मुंह जबानी सपोर्ट करना जो कि सारे ही मुस्लिम देश कर रहे हैं और इस्राएल के ऊपर हमला करना, ये दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इसराइल गाजा वॉर से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी और सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाजा के हालात जानने से पहले मैं आप लोगों तक एक अहम जानकारी पहुंचा देता हूं। यमन जो एक मिडिल ईस्ट का ही देश है, उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला बोल दिया है और यमन की जो आर्मी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से एक बयान भी आ चुका है। ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है और अभी 1 घंटे पहले हमारे पास में आ रही है। तो ये वीडियो आप देखिए, मजीद इसके बारे में बात करेंगे। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي। तो यमन की आर्मी के ऑफिशियल्स ने दिया कि हमारी तरफ से मिसाइल्स और रॉकेट जो है इसराइल की तरफ छोड़े जा चुके हैं और हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वे हर तरीके से फिलिस्तीन के भाइयों की मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से हमले की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि यूं कहे एक तरीके से यमन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है इसराइल के अगेंस्ट और अपनी आर्मी को लगा भी दिया है इसराइल के पीछे। और इन्होंने मजीद ये कहा कि इस तरीके के हमले, ड्रोन्स और मिसाइल हम लगातार छोड़ते रहेंगे इसराइल की तरफ। हम हर तरीके से फिलिस्तीन के साथ में हैं और इस तरीके से आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं फिलिस्तीन गाजा के ऊपर, जब तक ये नहीं रुकेंगे हम भी लड़ते रहेंगे। तो यमन की तरफ से वॉर डिक्लेयर हो गया है और इसराइल की तरफ रॉकेट्स भी दाग दिए हैं यमन की आर्मी ने। चलिए अब मेन खबर की तरफ आते हैं। ये वीडियो आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस लड़की ने क्या कहा। So, 3 main things you need to know about Gaza. The first thing is that yesterday the Israeli army targeted, the Israeli army bombed the Turkish hospital in Gaza Strip. And this is the only place to provide the medical supply and the medical care for cancer patients in the whole Gaza Strip. It was bombed. The second thing is that the ground invasion is real. The Israeli army, the Israeli tanks are inside Gaza Strip. This is against as the occupation itself. It's against the international law. It makes everything harder. Even reaching shelters, taking our people from under the rubble. The limited access for electricity, fuel, and water would be harder and harder every single day. The third thing and the last is that yesterday and today, many reports from officials are talking about the explosive force for the bombs that were dropped in Gaza since the 7th of October exceeded the explosive force that was bombed on Hiroshima in 1945. The explosive force was bombed for the bombs was dropped on Hiroshima was 15,000 tons. Now the amount was dropped on Gaza is 18,000 tons. तो ये वीडियो सीधा हमारे पास में आया था गाजा पट्टी से। तो 3 मेजर फैक्टर, यानी कि 3 सबसे बड़ी जो इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है गाजा पट्टी के अंदर, जो रियलिटी है वहां की,
उसके बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया, सबसे पहले जिस चीज के बारे में इन्होंने जिक्र किया वह ये है कि फिलिस्तीन के अंदर नॉर्थ गाजा में जो तुर्किश हॉस्पिटल है उस पर भी इसराइल की तरफ से बॉम्ब दागे गए हैं। यह हॉस्पिटल गाजा पट्टी का सबसे बड़ा बताया जा रहा है जहां पर कैंसर के पेशेंट्स का इलाज होता था, और यह इकलौता ऐसा हॉस्पिटल था जहां पर जो है अभी तक मेडिसिन अवेलेबल थी, यानी कि यहां पर जो लोग घायल होकर जा रहे थे उनका इलाज हो रहा था। इस हॉस्पिटल को भी इसराइल आर्मी की तरफ से टारगेट किया गया है और इसको भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। दूसरी बात जो इन्होंने कही वह यह बताई कि जो ग्राउंड इन्वेजन को लेकर हमारे पास में स्टेटमेंट आ रही थी ऑफिशियल्स की, उसमें कितनी सच्चाई है। ग्राउंड इन्वेजन यानी कि इसराइली आर्मी का जमीनी तौर पर गाजा पट्टी में घुस जाना, वहां पर घुसकर लोगों पर हमला करना, अपने टैंक वहां पर पहुंचा देना, यह बिल्कुल सही बात है। इसराइल की जो आर्मी है इस टाइम पर गाजा पट्टी के अंदर है और वह लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स हो, रबल्स हो, यानी कि जो बिल्डिंग्स बॉम्ब्स के द्वारा उड़ाई गई हैं उनके नीचे जो लोग दबे हुए हैं मलबे में, वहां तक से निकालकर अपने साथ ले जा रही है इसराइल की आर्मी। तो ग्राउंड इन्वेजन बिल्कुल सच्ची बात है। जो लोग जो मीडिया चैनल्स इस बात से नकार रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन इसराइल की तरफ से नहीं किया गया है, यह बिल्कुल झूठ बात है। इसराइल की आर्मी इस वक्त गाजा पट्टी के अंदर घुस चुकी है। और जो तीसरी बात इन्होंने बताई है वह है 1945 में जिस तरीके से जापान के नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे, लगभग 12,000 टन एक्सप्लोजिव यूज किया गया था अमेरिका की तरफ से, और गाजा पट्टी में अब तक जो बॉम्ब गिरा दिए गए हैं इसराइल की तरफ से, उसकी जो क्वांटिटी है 18,000 टन क्रॉस कर चुकी है। यानी कि हिरोशिमा पर भी कुल 12,000 टन एक्सप्लोजिव यूज हुआ था और 7 अक्टूबर से लेके अब तक गाजा पट्टी के ऊपर 18,000 टन जो है बॉम्ब्स गिरा दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात गाजा पट्टी के अंदर बने हुए हैं। और जो सबसे बड़ा वहां का रेफ्यूजी कैंप है जिसको हम अल जबालिया के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर भी कल रात इसराइल आर्मी की तरफ से बॉम्ब्स गिराए गए, जिसकी निंदा सऊदी हुकूमत ने भी की है। और ये कैंप गाजा पट्टी का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप था। इस पे जो हमला हुआ है उसमें लगभग 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो 7 अक्टूबर से अब तक जितने भी हमले हुए हैं उन सब में ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, क्योंकि ये एक रेफ्यूजी कैंप था और यहां पर जो सबसे ज्यादा तादाद मौजूद थी वह बच्चों की थी, प्रेग्नेंट वुमेन की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ इस्राएली आर्मी का ग्राउंड इन्वेजन करना, यानी कि जमीनी तौर पर अपनी आर्मी वहां पर उतार देना, अपने टैंक्स वहां पर उतार देना, और दूसरी तरफ रेफ्यूजी कैंप्स, हॉस्पिटल्स को भी टारगेट बनाना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गाजा के लोग इस वक्त कौन से क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ अहम जानकारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की गाजा के रिलेटेड। आप लोगों से यही दुआ है कि गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करते रहें, जल्द से जल्द ये आतंकी हमला जो इसराइल की तरफ से हो रहा है इसको रोक दिया जाए। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।